चल जीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, MBH का जल्दी और jeera sip, MBH का जल्दी और jeera sip. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैनचेस्टर टेस्ट मैच का समय जो है वो नज़दीक आ रहा है और साथ में जो है वो सरगर्मियां भी तेज़ हो गई हैं। टीम इंडिया के इस कॉम्बिनेशन के साथ उतरेगी, मौसम का हाल किस तरह से रहेगा, क्योंकि मौसम का हाल काफ़ी कुछ जो है वो इस टेस्ट मैच की रणनीति को भी जो है डिसाइड करेगा। टीम इंडिया अपनी रणनीति भी जो है, जैसे हमने लिखा है, मैनचेस्टर में भारत जो है वो अपनी रणनीति भी जो है वो बदल सकता है मौसम को देखते हुए। ऋषभ पंत जो है वो एक रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं, उनकी फिटनेस के ऊपर भी चर्चा करेंगे। सुरेश रैना ने जीत का मंत्र दिया है टीम इंडिया को, क्या उनका कहना है वो भी आपको बताएंगे। और केएल राहुल भी जो है उनके पास एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने का जो है यहां पर मौका रहेगा। साथ में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टीम इंडिया के 10 खिलाड़ी जो है ना वो आपको एक स्पेशल डेब्यू करते हुए मैनचेस्टर में नजर आएंगे। तो ये सारी खबरें आपको इस ब्रॉडकास्ट में बताएंगे, मगर शुरुआत जो है वो टीम इंडिया के अपडेट के साथ करते हैं। तो दिखाएं जी टीम इंडिया का अपडेट। मैनचेस्टर टीम इंडिया पहुंच गई थी, वहां पर टीम इंडिया ने क्या किया। बंद दरवाजे के पीछे टीम इंडिया ने अभ्यास किया और टीम इंडिया का आज ऑप्शनल नेट सेशन जो है वो था और बंद दरवाजे के पीछे अभ्यास हुआ। मतलब कहने का मतलब ये कि मीडिया अलाउड नहीं थी। ये टीम इंडिया ने उनको डिसअलाउ नहीं किया है, कोई बैन नहीं लगाया है। एक्चुअली सिक्योरिटी कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी पूरी स्टेडियम में नहीं थी, इसलिए किसी को अलाउ जो है वो नहीं किया गया है। कल जो है फुल फ्लेज सेशन होगा और वहां पर मीडिया भी अलाउड होगी। बड़ी बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैनचेस्टर में रुक रुक कर बारिश हो रही है। 21 तारीख को जैसे मैंने बताया फुल फ्लेज प्रैक्टिस सेशन है और 23 तारीख से जो है वो टेस्ट मैच जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ले दे के 2 ही दिन बचे, क्योंकि मैच डे -1 जो बहुत सारे खिलाड़ी जो होते हैं, जो प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हैं, वो जो है उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, उतना ज़्यादा दम नहीं लगाते हैं, क्योंकि अपने आप को फ्रेश जो है वो यहाँ पर रखना होता है। तो बारिश जो है वो एक कंसर्न तो है ही, मगर टीम इंडिया जो है वो अपने अभ्यास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। रुक रुक कर बारिश हो रही है, मगर इंडियन टीम जो है वो अभ्यास के लिए पहुंची। बिल्कुल। और देखिए बारिश जो है वो चिंता का विषय तो टीम इंडिया के लिए है भी, क्योंकि अगर बारिश यहाँ पर होती है कुणाल तो मैच जो है वो ड्रॉ की स्थिति में आ जाएगा और यहाँ से टीम इंडिया नहीं चाह रही है कि बारिश जो है वो खलल डाले। अब देखिए नेचर जो है उसको हम हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन जिस तरीके का अभी तक का प्रदर्शन भारतीय टीम का रहा है वो कमाल का है। और प्रैक्टिस सेशन में यानी कि ऑप्शनल में आप जिस खिलाड़ी को प्रैक्टिस करना होता है वो वहाँ पर नजर आएगा। बाकी जो कल का दिन होगा वो पूरी तरीके से जो वहाँ पर सारे खिलाड़ी आपको मौजूद, यानी कि वहाँ पर सारे खिलाड़ी प्रेजेंट जो है वो रहते नजर आएंगे। लेकिन बारिश अगर रुक रुक कर हो रही है तो ये खतरे की घंटी है भारतीय टीम के लिए। और ओवरऑल अगर हम टीम की बात करें तो टीम वहां पर पहुंच चुकी है। और कुणाल, जिस तरीके का अभी तक का प्रदर्शन टीम इंडिया का रहा है वो काबिले तारीफ रहा है और अगला प्रदर्शन जो टीम इंडिया करेगी वो यहाँ से कोई भी कसर नहीं छोड़ सकती है। यानी कि एक गलती जो है वो आपको हार की तरफ धकेल देगा और एक गलती जो है वो आपने देखा भी है कि जो लॉर्ड्स के मैदान पर हुआ था वो कैच, आई थिंक अगर जैक क्राउली का नहीं छूटा हुआ था केएल राहुल से तो शायद मैच का रुख थोड़ा सा अलग हो जाता। बैटिंग अगर आपकी अच्छी हो जाती तो शायद मैच का रुख थोड़ा सा अलग हो जाता। लेकिन यहाँ से भारतीय टीम को जो है वो पुरानी गलतियों से सीखना पड़ेगा। अगर आपने वही गलतियां दोबारा रिपीट की तो आपके लिए ये सीरीज जो है वो हाथ से निकल जाएगी। बिल्कुल जी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है। अगर यहां पर जीत हासिल नहीं की तो सीरीज बराबरी पर आप नहीं लाओगे। अगला टेस्ट मैच आपने नहीं जीता तो सीरीज नहीं जीत पाओगे। तो टीम इंडिया के लिए दोनों मैचेस जीतना जो है वो बहुत जरूरी हो जाता है। करो मरो की सिचुएशन आप टीम इंडिया के लिए बोल सकते हो। चलिए जी, अब रणनीति किस तरीके से बदलेगी गिवन दी सर्कमस्टांसेस, गिवन दी जो काले बादल छाए हुए हैं, जो बारिश का माहौल बना हुआ है, रुक रुक कर जो बारिश होती चली जा रही है मैनचेस्टर में, और मैच के दौरान भी बारिश की जो है वो प्रेडिक्शन जो है वो की गई है। इसके मतलब इन सर्कमस्टांसेस के चलते रणनीति जो है वो इंडियन टीम की बदल सकती है। कैसे, आपको बताते हैं। 4 तेज गेंदबाजों के साथ हो सकता है टीम इंडिया प्लेइंग 11 में शामिल हो। यहां पर हम ऑलराउंडर्स की बात नहीं कर रहे, ऑल आउट एक पेस अटैक जिसे कहते हैं वो टीम इंडिया यहां पर कर सकती है। उसमें आप फिर किसी गेंदबाज को स्पिनर को माइनस कर सकते हो, उसकी गुंजाइश नजर नहीं आती है, वो नहीं होगा। तो हो सकता है कि आप किसी बल्लेबाज को माइनस करके या किसी ऑलराउंडर को माइनस करके एक फुल टाइम जो है पेसर जो है वो खिलाओ, क्योंकि अगर आप यहां नहीं खिलाओगे तो कोई और कंडीशंस बनती हुई नजर नहीं आ रही हैं। ये वो कंडीशंस है जहां पर इस तरीके का स्टेप उठाया जा सकता है एंड इंडियन टीम इस बारे में भी सोच रही है। अब देखिए 3 तेज गेंदबाज खेले थे लॉर्ड्स में,
सिराज खेले थे, बुमराह खेले थे, आकाशदीप खेले थे। आकाशदीप को लेकर थोड़ा सा कंसर्न है क्योंकि पिछले टेस्ट मैच में थोड़ा पीठ में जो है वो दर्द की शिकायत हुई थी। कितनी भयंकर है कितनी नहीं है उस पर अपडेट नहीं है, मगर मान लेते हैं कि वो इन है। तो प्रसिद्ध कृष्णा को जो है आप चौथे पेसर के तौर पर टीम में शामिल कर सकते हो, अर्श 11 में शामिल कर सकते हो। अर्शदीप क्योंकि आपको पता है उनको तो चोट लग गई है, तो वो प्रोबेबली जो है चौथा टेस्ट तो नहीं खेल रहे, 5वें में भी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे ये तय नहीं है। अंशुल कंबोज को जो है वो टीम इंडिया के साथ जोड़ा गया, मगर आते ही 11 में ब्लड इन किया जाएगा, ये बड़ा मुश्किल नजर आता है। एक बैकअप के तौर पर मुझे वो ज्यादा यहां पर नजर आ रहे हैं। तो भाई 4 तेज गेंदबाज, मुझे नहीं याद आता कि कब पिछली बार जो है वो 4 तेज गेंदबाज हो गए, 7 टीम गई थी, ऑलराउंडर को उसमें ना गिने तो फिर ऐसे हालात तो हैं, मगर ये स्टेप इंडियन टीम उठाएगी थोड़ा हाईली अनलाइकली लगता है, क्योंकि इंडियन टीम हमेशा बैटिंग डेप्थ को बढ़ाने की कोशिश करती है, ना कि भाई आप 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स के साथ जाओ। वो विराट कोहली की रणनीति थी, मगर वो ये करंट टीम जो है वो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही। पैटर्न को फॉलो तो नहीं कर रही, लेकिन कुणाल जिस तरीके की बारिश वहां पर हो रही है तो शायद यहाँ पर जैसे बातें कही जा रही कि जो विकेट है वो यहाँ पर तेज गेंदबाजों के फेवर में हो सकती है। यहाँ पर सीम और स्विंग जो है वो देखने को मिल सकती है। ओवरकास्ट कंडीशन की वजह से यहाँ पर जो तेज गेंदबाजी है वहां पर आपको बढ़िया जो है वो सीम मूवमेंट जो है वो वहां पर होता दिख सकता है। तो शायद यहाँ पर कृष्णा को जो है वो शामिल किया जाए। इसके अलावा नीतीश रेड्डी जिन्हें हमने देखा था कि लीड्स में मौका नहीं दिया गया था, और उसके बाद लगातार चर्चाएं हो रही थी कि भाई जिसने मेलबर्न में शतकीय बल्लेबाजी की, टेस्ट क्रिकेट में उन्हें मौका देना चाहिए। दोनों मुकाबलों में उन्हें मौका मिला, लेकिन एक में हालांकि गेंदबाजी थोड़ा सा कमाल किया था, 2 विकेट चटकाए थे, स्टार्टिंग के विकेट्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन जब बल्लेबाजी की बात आती है तो बल्लेबाजी में उस तरीके का प्रदर्शन अभी तक देखने को नहीं मिला। तो अगर ये बातें अगर उठी हैं तो या फिर नंबर 3 के बल्लेबाज जो करुण नायर, उन्हें शायद बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, या फिर नीतीश रेड्डी हो सकते हैं जो कि टीम से बाहर हो सकते हैं। अदरवाइज जो टीम कॉम्बिनेशन अगर आप वहां से छेड़खानी करेंगे, क्योंकि नंबर 3 की पोजीशन भले ही यहाँ पर करुण जो है वो खास प्रदर्शन नहीं कर पाए कुणाल, लेकिन अगर आप अभी मतलब अब जब मैच 2 बचे हैं वहां से अगर आप इस तरीके की छेड़खानी करेंगे तो कहीं ना कहीं टीम कॉम्बिनेशन जो है वो बिगड़ती नजर आएगी। और सारे प्लेयर्स का जो माइंड मेकअप है ना, अभी नंबर 4 पर क्योंकि पहली बार शुभमन गिल इस सीरीज में खेलते नजर आए टेस्ट मैच में, तो अगर उन्हें भी अपनी पोजीशन से जो है वो दूसरी जगह जाना पड़ेगा, नंबर 3 पर अगर खेलना पड़ेगा, तो ये दिक्कतें पैदा हो जाएंगी, फिर रन्स नहीं बनेंगे, फिर उन्हें ट्रोल किया जाएगा। तो ओवरऑल जो प्रदर्शन रहेगा वो टीम इंडिया का कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल जी, को मुश्किल लगता है 4 तेज़ गेंदबाजों के साथ जाना। ये थ्योरी जो है ना वो सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, मगर इसको आजमाने के लिए जो है ना बड़ा दम चाहिए, और वो मतलब वो मानसिकता जो है ना वो इंडियन टीम की उस समय, इंडियन टीम मैनेजमेंट की इस समय नज़र नहीं आ रही है। चलिए जी, ऋषभ पंत की बात करते हैं। ऋषभ पंत के फिटनेस पर तो सवाल है ही, मगर थोड़ा बहुत अगर वो 90% भी है ना तो भी टीम उनको खिलाएगी। अगर वो विकेट कीपिंग नहीं भी कर सकते हैं तो भी टीम उनको खिलाएगी, क्योंकि वो एज ए बैटर जो है ना वो एक्स फैक्टर लाते हैं और वो डिफरेंस पैदा कर सकते हैं। संजय मांजरेकर ने बोला है कि भाई ऋषभ पंत वो बल्लेबाज है जिससे इंग्लैंड की टीम डरती होगी पॉसिबली। शुभमन गिल ने रन जरूर बनाए, मगर ऋषभ पंत जो है वो मैच का कोर्स कहीं से भी बदल सकते हैं। ये रेपुटेशन जो है ना वो दूसरी टीम में जो है वो खौफ पैदा करता है, तो इसलिए उनका खेलना जो है ना वो मुझे लग रहा है कि वो खेलेंगे, अगर वो खेल सकते हैं, अगर वो कंडीशन इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है तो, क्योंकि अभी तक उन्होंने बैटिंग का और विकेट कीपिंग का अभ्यास नहीं किया है। लॉर्ड्स के बाद जो बेकनम में भी प्रैक्टिस हुई थी वहां पर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया था। मैनचेस्टर टेस्ट में वैसे वो इतिहास रच सकते हैं अगर खेलेंगे तो। 40 रन बनाते ही, ग्राफिक्स दिखा दी, 40 रन बनाते ही वो रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। भारत के लिए WTC मतलब कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अगर देखें तो सबसे ज्यादा रन रोहित शर्मा के नाम है। WTC में रोहित ने 69 पारियों में 2716 रन बनाए थे। ऋषभ पंत ने 66 पारियों में 2677 रन जो हैं वो बना लिए हैं, और 40 रन अगर वो और बना देते हैं तो रोहित शर्मा का जो रिकॉर्ड है जो अभी वो होल्ड कर रहे हैं उनसे ऋषभ पंत जो है वो आगे निकल जाएंगे। ऑल दी मोर ये रिकॉर्ड, ये डेटा भी यही दिखाता है कि टेस्ट मैचेस में आपके लिए इररिप्लेसेबल से खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत। बिल्कुल, और देखिए मतलब ये रिकॉर्ड अपने आप में बनाना ये बहुत बड़ी बात है, और खासकर WTC के साइकिल में। और WTC जब से शुरुआत हुई थी अभी तक हिटमैन जो है वो इसके बादशाह थे, लेकिन बादशाहत जो है वो जाने वाली है। सिर्फ 40 रन मात्र दूर है ऋषभ पंत, और लॉर्ड्स के मैदान पर जिस तरीके से बल्लेबाजी उनकी देखने को मिली वहां पर हमने देखा था कि विराट कोहली के रिकॉर्ड को वहां पर तोड़ा था। सिर्फ 9 रन की दरकार थी इस रन को पूरा करने के लिए, और हर बार जो है वो जैसे आपने कहा कि
संजय मांजरेकर ने कहा है कि इंग्लैंड जो है वो डेफिनेटली पंत से जो है वो डरेगी, क्योंकि पंत ने ऐसी बल्लेबाजी की है जहां से मैच का रुख जो है वो पलट देते हैं। जैसे गावा टेस्ट मैच की अगर हम बात करें, वहां पे टीम इंडिया जो है वो कभी नहीं जीता था, जिस तरीके का प्रदर्शन था, और लगातार जब विकेट्स गिरते हैं वहां से अगर कोई खिलाड़ी टिककर बल्लेबाजी करता है और जैसे प्रदर्शन करता है, वो प्रदर्शन जो है वो हर दफा ऋषभ पंत अपनी टीम के लिए करते नजर आए। लीड्स वाला मैच भी आपने देखा होगा, वहां पर भले ही टीम हार गई 5 विकेट से, लेकिन दोनों ही इनिंग्स में उनकी तरफ से जो है वो शतकीय बल्लेबाजी आई थी। तो इस खिलाड़ी में वो कैलिबर है, और हम कहते हैं ना कि पेशेंस लेवल जो होता है वो दर्शाता है टेस्ट मैच में। तो वो प्रदर्शन जो है वो टेस्ट मैच में ऋषभ पंत का हमने देखा है। और सीनियर खिलाड़ी के तौर पर, क्योंकि लगातार बातें हो रही थी कि रोहित नहीं है, विराट नहीं है, यहाँ पर बड़े प्लेयर्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर जो है वो युवा टीम पर आएगी, युवा खिलाड़ियों पर आएगी। लेकिन इस प्रेशर को हैंडल किया है यहाँ पर ऋषभ पंत ने, और ये कहना मतलब गलत नहीं होगा कि वो टीम की एक दीवार के तौर पर है जिसे तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है इंग्लैंड की टीम को। बिल्कुल जी, इंग्लैंड की टीम जो है कहीं ना कहीं खौफ ज़रूर खाएगी। ऐसे खिलाड़ी जो होते हैं ना, वो आपको एक्स फैक्टर देते हैं, दूसरी टीम में खौफ पैदा करते हैं, एक स्पार्क जो है ना वो मैच के अंदर लेके आते हैं, और कहीं से भी मैच पलट सकते हैं। तो दूसरी टीम जो भी है कभी भी रिलैक्स नहीं होती। ये एक एडवांटेज जो है वो ऋषभ पंत ज़रूर टेस्ट क्रिकेट में जो है वो लेके आए, और इम्पैक्टफुल खिलाड़ी जो है कम से कम इस फॉर्मेट के अंदर वो नज़र आते हैं। सुरेश रैना की बात करते हैं। सुरेश रैना ने एक जीत का मंत्र दिया है, हालांकि कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, मगर उन्होंने वही जो चीज़ ऑब्वियस है उसको रीइंस्टेट करने की जो है ना वो यहाँ पर उन्होंने अपने बयान से कोशिश की है। दिखाएं दें उनका बयान। मेरे ख्याल से पंत पर आखिरी फैसला डॉक्टर को लेना चाहिए। डॉक्टर बताएगा कि क्या करना है। आप जानते हैं कि आपकी बॉडी कैसे रिकवर करती है और आपको कैसे खेलना है। मेरे ख्याल से बुमराह एक लेजेंड है और वो अपना वर्कलोड मैनेज करना अच्छे से जानते हैं। उन्होंने लॉर्ड्स में बेहतरीन प्रदर्शन करके उसके ऑनर बोर्ड पर अपना नाम दर्ज कराया। पंत और बुमराह दोनों के लिए चौथा टेस्ट खेलना बहुत ज़रूरी है। अगर टीम इंडिया को सीरीज ड्रॉ करनी है या टीम को जीत दिलानी है तो मुझे लगता है कि दोनों का चौथे टेस्ट में खेलना बेहद ज़रूरी है। तो वही बात बोल रहे हैं, हमने भी वो पंत के ऊपर डिस्कशन किया। बस ये बात है कि बुमराह को आप 3 टेस्ट मैच अगर खेलने हैं तो पहले ही तय हो चुका है, तो ये टेस्ट मैच उनको खेलना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है सीरीज दाव पर लगी हुई है। फिर 5वें में जो होगा देखी जाएगी। कहीं पे पत्थर की लकीर तो है नहीं लिख दिया गया हो कि भाई 3 से अगर चौथा खेला तो आपकी मैच फीस कट जाएगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है, तो वो बाद में देखी जाएगी। मगर अभी जो नीड ऑफ द आवर है वो ये है कि भाई जसप्रीत बुमराह को खेलना है। वही बात जो है यहाँ सुरेश रैना भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत जो आपके दोनों एक्स फैक्टर्स हैं, उन दोनों को जो है ये मैच खेलना चाहिए। आप अपनी बेस्ट पॉसिबल 11 जो है ना वो खिलाएं। कहने का मतलब यही है, और यही बात सब बोल भी रहे हैं, और ये बात जो है बड़ी ऑब्वियस सी भी नज़र आती है कि अब जिस मुहाने पर सीरीज़ पहुंच गई है, आपको बेस्ट 11 खिलानी पड़ेगी, आपको बेस्ट चांस क्रिएट करना पड़ेगा अपने लिए कि आप ये टेस्ट मैच जीत के सीरीज़ को बराबरी पर खड़ा करो। फिर 5वें टेस्ट में जो जीतेगा वो सीरीज़ जीत जाएगा। फेयर एंड स्क्वायर जो है वो यहाँ पर गेम जो है हो जाएगा, प्रोवाइडेड ये सब कुछ तब जब बारिश जो है वो इजाजत दे, क्योंकि बारिश अपना खेल जो है वो खेल रही है। काले बादल जो है वो मैनचेस्टर में छाए हुए हैं लगातार। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, बात केएल राहुल की कर लेते हैं। केएल राहुल जो है खास उपलब्धि जो है वो मैनचेस्टर में हासिल कर सकते हैं। इंग्लैंड में 1000 टेस्ट रन पूरे कर सकते हैं केएल राहुल, ठीक है, बड़ी बात होती है, बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं किया है। दिखा दीजिए ग्राफिक्स। इंग्लैंड में 1000 रन बनाने से राहुल सिर्फ जो है 11 रन दूर है, ठीक है, और सचिन ने इंग्लैंड में जो है वो सबसे ज़्यादा भारत की तरफ से 1575 रन जो है वो बनाए थे। एक टेस्ट सीरीज में राहुल के नाम 400 रन भी हो सकते हैं अगर वो 25 रन और बना लेते हैं। राहुल ने 11 साल हो गए उनके टेस्ट करियर को, मगर कभी भी एक टेस्ट सीरीज के अंदर चाहे 5 की हो या 3 की हो या 4 की हो 400 रन नहीं बनाए, ठीक है। तो 25 रन बना लेते हैं तो 400 रन होगा, खुद का माइलस्टोन होगा। प्लस ये है कि खास लिस्ट में जगह बना लेंगे यहाँ पर 11 रन बनाते ही कि सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़, ये वो इंडियन प्लेयर्स हैं जिन्होंने 1000 रन जो है वो बनाए हैं इंग्लैंड के अंदर। एंड आई थिंक जडेजा इज ऑल्सो क्लोज, जडेजा ने भी जो है वो क्लोज है, हमने वो बताया भी था। तो वो भी इस लिस्ट में 2 नाम बेसिकली ऐड हो सकते हैं, केएल राहुल प्लस जडेजा। और केएल राहुल देखिए, पता है ना अंकिता, ऐसा लग रहा है कि ना होता है एक पर्पल पैच आता है एक खिलाड़ी के करियर में जब वो अपनी सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेलता है, ठीक है, वो इन 30s आता है। वो केएल राहुल का लग रहा है कि आ गया है, क्योंकि केएल राहुल का हमेशा ये लगता था कि भाई इससे बेहतर कर सकते हैं, इससे बेहतर कर सकते हैं, इससे बेहतर कर सकते हैं। अब वो कंसिस्टेंसी नजर आ रही है, ठीक है। वो पिछले टेस्ट मैच में शतक जरूर निकला, मगर उसके बाद अगर वो 25, 30, 50 रन और बना देते तो चीज़ें आसान हो जाती, टीम जीत जाती। वो रहेगा,
मगर वो लगातार थोड़ी अपने जिस तरीके से वो जिस पैटर्न से वो रन बनाते थे उसको तोड़कर वो थोड़े कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं, ज़्यादा रन बना रहे हैं, पिच पर ज़्यादा समय बिता रहे हैं। इस पर्पल पैच का उनको फ़ायदा उठाना चाहिए और टीम इंडिया को भी पूरा फ़ायदा उठाना। बिल्कुल। और देखिए बातें हो रही थी कि भाई केएल राहुल जो है वो स्लो स्टार्ट करते हैं और पारी को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाते। किसी भी उन्हें आप नंबर पर खिला दीजिए, चाहे वो नंबर 6 की बात हो, 5 की बात हो, और ओपनिंग आप करवा लीजिए, वो अपना 100% देते हैं। और उन्होंने कहा भी था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पर कहा भी था इससे पहले जब चैंपियंस ट्रॉफी टीम इंडिया ने जीती थी, उसके बाद उन्होंने कहा था कि मेरा लक्ष्य जो है वो भारत को जिताना है, चाहे वो किसी भी नंबर पर आप मुझे खिला लीजिए। तो ओपनिंग के लिए लगातार बात हो रही थी कि भाई रोहित की जगह कौन आएगा, कौन जो है वो स्टार्ट अच्छा देगा और टिककर बल्लेबाजी करेगा, क्योंकि आप अगर टीम का हिस्सा है तो आप पर वो दारोमदार जो है वो रहता है। और अगर आपके टेस्ट करियर की बात करें, इतने सालों से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप पर और भी ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है, जिसको केएल राहुल जो है वो बखूबी निभाते हैं। और सचिन यहाँ पर सुनील गावस्कर और द्रविड़ के क्लब में शामिल होना जो है वो उनके लिए भी गौरव की बात है, फैंस के लिए भी गौरव की बात है। और जिस तरीके का प्रदर्शन अभी तक किया है उन्होंने, लगातार बढ़िया प्रदर्शन किया है। भले ही टीम जो है वो लॉर्ड्स के मैदान पर नहीं जीत पाई थी, लेकिन दोनों ही इनिंग्स में कमाल का प्रदर्शन जो है वो केएल राहुल की तरफ से देखने को मिला। और जैसे कुणाल ने कहा कि अपने लिए जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की और जो टीम को भी फायदा हुआ, क्योंकि जब आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो अपने आप में वो खुशी जो है वो नजर आती है, आपके बल्लेबाजी में भी वो खुशी नजर आती है, जो कि केएल राहुल के प्रदर्शन में लगातार इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। उनकी फॉर्मेट की बात करें, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में आप देख लीजिए, T20 फॉर्मेट में लगातार उन्हें ट्रोल किया जा रहा था, वहां पर भी उन्होंने प्रूव किया अपने आप को। तो ये दर्शाता है कि ये खिलाड़ी जो है वो हर एक फॉर्मेट में फिट है और हर एक नंबर पर ये फिट है। जिस भी नंबर पर आप केएल राहुल को उतारिए, वो वहां से अपना 100% जो है वो मैच को देते हैं। और भारतीय टीम का जो लक्ष्य भी यही रहता है कि जो सीनियर खिलाड़ी हैं, जब लगातार बातें हो रही हैं रोहित विराट की, तो वहां पर ऋषभ पंत हो गए, केएल राहुल हो गए, जडेजा हो गए, ये ऐसे स्तंभ है टीम इंडिया के लिए जो कि हर एक मुकाबले में अपना खास प्रदर्शन देते हैं। बिल्कुल जी। और इस खास स्पेशल प्लेयर से एक और स्पेशल परफॉर्मेंस की जो है वो टीम इंडिया को दरकार जो है वो ज़रूर रहेगी, क्योंकि बल्लेबाजी में जो है अब यहाँ से और बेटर होना है। आपने अच्छी बल्लेबाजी की है और बेटर होने की यहाँ पर ज़रूरत है और रन बनाने की ज़रूरत है, ताकि इंग्लैंड पर दबाव जो है यहाँ पर बनाया जा सके। वैसे मैनचेस्टर में आपको पता ही है रिकॉर्ड टीम इंडिया के फेवर में नहीं है, मौसम का हाल हमने आपको बता ही दिया। एक चीज़ और है कि भाई 11 खिलाड़ी मैदान पर उतरते हैं, 10 का एक स्पेशल डेब्यू जो है ना वो मैनचेस्टर में होने वाला है। किस तरीके से आपको बताते हैं, मैनचेस्टर में भारत के 10 खिलाड़ी जो है वो खास डेब्यू करते हुए नजर आएंगे। मौजूदा टीम में सिर्फ जडेजा मैनचेस्टर के मैदान पर खेले हैं और किसी ने टेस्ट मैच वहां पर नहीं खेला है। मतलब 18 का दल है, जिसमें से 17 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने मैनचेस्टर में टेस्ट मैच नहीं खेला है। ओल्ड ट्रैफर्ड में एक भी टेस्ट नहीं जो है वो टीम इंडिया जीत पाई है। ये वही जो आंकड़ा है जो डराता है, मगर वो एजबेस्टन में भी था तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। 2014 में आखिरी बार यहाँ पर टेस्ट मैच हुआ था, जिसमें जडेजा भी खेले थे, कुछ खास नहीं कर पाए थे, और उसमें टीम इंडिया को एक पारी और 54 रन से हार का सामना करना पड़ा था। टॉस भी यहाँ पर अहम रोल अदा करता है, बट नाउ इट्स कंफ्यूजिंग बिकॉज इट्स रेनिंग, इट्स ओवरकास्ट कंडीशंस। मगर ये है कि 10 खिलाड़ी इनको ये सोचने के बजाय कि ये पहली बार इस मैदान पर खेल रहे हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि भाई इनको टीम इंडिया के लिए खेलने का मौका मिल रहा है, ये सीरीज़ को बराबर करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर अभी एवरीथिंग इज़ नॉट लॉस्ट, अगर पूरा दम लगाया जाए तो चीज़ें कंट्रोल में की जा सकती हैं। और वो इंग्रेडिएंट्स जो हैं इंडियन टीम के पास है, जिगर दिखाया है, एग्रेशन दिखाया है, मगर उसको अच्छे से और थोड़ा सा चैनलाइज करेंगे, थोड़ा सा फाइन ट्यून कर लेंगे ये खिलाड़ी, तो आपको नतीजा भी आपके पक्ष में मिलेगा। बिल्कुल। और देखिए यही चीज़ें करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि टीम का जो पोटेंशियल हमने अभी तक के मैच में देखा वो बेहद ही बढ़िया था। और जब एक एक बल्लेबाजों पर बात अगर की जाए, चाहे वो हमने बात की कि भाई हर खिलाड़ी जो है वो अपने आप में अनोखा होता है और हर खिलाड़ी चाहता है कि भाई वो टीम को जीत दिलाए, लेकिन मैच जो है वो फेवर में नहीं जाता। ये शायद किस्मत की भी थोड़ी सी मेहरबान हो जाती है आपकी टीम पर, और बाकी टीम का भी प्रदर्शन जो है वो मायने रखता है। लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन अभी तक टीम इंडिया का रहा है, वहाँ पर बल्लेबाजी में हर एक बल्लेबाज ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया है। कुछ बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो इस मैच में मौका है, अगर इस मैच में आपको हीरो बनना है, यानी कि 0 से अगर आपको हीरो बनना है, तो इस मैच में आपको पूरी जी जान लगानी पड़ेगी। और पूरी जी जान मतलब आप मैच के हीरो भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको देखना है कि भाई जैसे कुणाल ने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर डेब्यू करने वाले हैं। जडेजा
सिर्फ एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो यहाँ पर साल 2014 यानी कि MS धोनी की कप्तानी का हिस्सा थे और एक लंबा करियर उनका रहा है। 2014 की अगर हम बात करें तो 11 साल बाद एक बार फिर से मैनचेस्टर में जड्डू नजर आएंगे और अभी तक जो उनकी बल्लेबाजी है कुणाल और जो फिटनेस उनकी रही है वो कमाल की रही है। जैसे उनके लिए एक डायलॉग जो है वो फिट बैठता है कि चीते की चाल बाज की नजर, और जड्डू के परफॉर्मेंस पर संदेह नहीं करते, वो कभी भी मात दे सकते। तो वैसा ही प्रदर्शन जो है वो जड्डू का इस सीरीज में भी देखने को मिल रहा है। 3 मैच में कमाल का प्रदर्शन किया है। मैनचेस्टर में क्या कुछ करेंगे अपनी गेंदबाजी से, क्योंकि गेंदबाजी में अभी तक वो छाप नहीं छोड़ पाए, तो उनको अपनी गेंदबाजी में भी वो वेरिएशन लाना पड़ेगा, टीम को जिताना पड़ेगा और ओवरऑल मतलब आपको ये मैच किसी भी हालत में जीतना पड़ेगा, अदरवाइज आप ये सीरीज जो है वो अपने हाथ से गवा देंगे। बिल्कुल जी, सबको जो है ना अबव पार प्रदर्शन करना है, मतलब जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि अपने वेट से अबव जो है ना वो पंच करके दिखाना है, तब जो है बात यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। बहरहाल अभी तो प्रैक्टिस का दौर जारी है, उसके बाद जो है मैदान पर उतरना है। पॉजिटिव सोच के साथ टीम इंडिया प्रैक्टिस कर रही है। कोई कैंप के अंदर इस तरीके से घबराहट या डिप्रेशन या मायूसी नज़र नहीं आ रही है। कोई दबाव उस तरीके से नहीं डाला गया है। यंग टीम है, यंग कैप्टन है, अपने आप को एक्सप्रेस करो, जितना पुश कर सकते हो वो करो और वही ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो है मैनचेस्टर में भी देखने को मिले। होपफुली नतीजा भी पक्ष में आए तो उससे बेहतर बात जो है कुछ नहीं हो सकती। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। अब मुझे और अंकिता को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय।